महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सत्संग से ज्ञान होता है कि राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए। सब में प्रभु का वास ही है, परंतु न चाहते हुए भी राग और द्वेष दिख जाता है। भजन नहीं है, क्योंकि भजन नहीं है। जब हमारे अंदर सही भजन होगा तो किसी से राग द्वेष होगा ही नहीं। वो स्थिति होती है। जैसे हमारा मन प्रभु में हर समय लगा हुआ है तो प्रभु सम है, संसार विषम है, प्रभु सम है। सम माने सब में बराबर भगवान विराजमान है, हम में भी, आप में भी, सब जगह। जैसे हमारे लड़के से कोई गलती हो जाए तो हम नाराज भले हो जाए, लेकिन उसकी प्रियता नहीं नष्ट होती। समझ रहे हैं? जैसे हमारे हाथ से हमको चोट लग जाए तो हमें दुख जरूर होता है, लेकिन हमें द्वेष नहीं होता। जैसे हमारी दांत से हमारा जबान कट जाए, हमें पीड़ा होगी पर द्वेष नहीं होगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा हमारा अहित हो जाए तो हमें दुख जरूर होगा, लेकिन उससे द्वेष नहीं होगा, क्योंकि उसमें परमात्मा विराजमान है। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि लाइक उनके लिए मन में भाव आना वो भी बड़ा ग्लानि वाला है, लाइक उनके सामने एक्सप्रेस नहीं करे, कुछ नहीं बता दे। हाँ बिल्कुल। और वो थोड़ा गिल्टी वाली फीलिंग की साधक होते हुए भी ये भावना आती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो और भजन बढ़ाइए, स्थिति आगे बढ़ जाएगी। ये स्थिति जो है अभी राग द्वेष रहित स्थिति नहीं है। और भजन बढ़ाइए, खूब नाम जप कीजिए, कोई गलती ना होने पावे, चरित्र पवित्र रहे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। परमार्थिक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको कोई गाली भी देगा तो आपके अंदर मुस्कुराहट होगी, हृदय में शीतलता होगी। ये स्थिति से होगा, बुद्धि लड़ाने से नहीं होगा। वो फील करके भी है कि हमें लगता है कि ये हो रहा है जबकि गलत है। बस हमें साधु के संत हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, सब कुछ ज्ञान। हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो स्थिति से होता है, वो बुद्धि लड़ाने से नहीं होता, वो स्थिति है। जैसे साधक अभी सीख रहा है कि ऐसा करना चाहिए, प्रतिक्रिया असल बात ये सीखने की वस्तु नहीं है, ये स्थिति होती है। राधे राधे गुरु जी, मेरा नाम भाषण ऐसा हरियाणा का हूँ। जैसा आपने कहा कि आज मतलब मेरी उम्र 17 वर्ष है, रात को 2-3 बजे तक नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहता है, चिंता रहती है। ऐसा क्यों गुरु जी? काहे की चिंता रहती बच्चा? कि महाराज आगे क्या होगा, हम अपने माँ बाप का नाम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम जीतेंगे हारेंगे, कुछ नहीं पता गुरु जी। अब भगवान पर भरोसा करके यदि भजन करना शुरू करो तो भविष्य की चिंता ये अपने आप नष्ट हो जाए। बच्चा, ओवर थिंकिंग जहाँ होती है वहाँ नाम जब चलाओ तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? चिंतन कीजिए भगवान का। चिंता करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, और चिंतन करोगे तो चैन से सो पाओगे। बिल्कुल बच्चा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न का। बिल्कुल बात समझ लो। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। विश्वास करो भगवान की बात पर। महाराज जी, आसपास से लोग नीचे दबाने को लगे हुए हैं, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं। अगर भगवान आपको ऊंचा उठाना चाहे तो आसपास के लोग नीचे दबा सकते हैं क्या? तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ज्यादा नाम करते हैं तो कहीं और ध्यान जाता है, फिर हम तेज ज्यादा बोलते हैं, फिर कहीं और। बस आप लगे रहो, थोड़ा समय से लगे रहो, और खाली थोड़ा औषधियों का भी सेवन करो। समय से सो जाओ, समय से जगो, थोड़ा औषधि का सेवन कर लो, जिससे बिगड़ी हुई बात थोड़ा बन जाए, और फिर नाम जप करो, चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो, उसी से आनंद प्राप्त होगा बच्चा। नहीं तो मन इधर उधर भटकाएगा, ज्यादा इसमें जाओगे तो फिर आगे गलत सोच आ जाएगी। कई बच्चे इसी बात में आकर सोच कर लेते हैं कि मेरा नहीं, गंदी बात है, ऐसी गलत बात नहीं सोचना। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, आज से आप देख लेना। महाराज जी, हाथ पैर सब कांपते हैं, ये लगता है कि हार चुका हूं। अभी तुम 17 साल के, तुम क्या हार चुके हो? भगवान के बल को यार कोई समझ नहीं पा रहा, भगवान का आश्रय नहीं ले पा। हम कह रहे हैं कि बिना किए तुम्हें कैसे बतावे। जैसे एक कहावत है ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार विश्वास करो ना, यार विश्वास करो। हर बात उसकी निराली है। उसे छुड़ के तो देखो, उसे प्यार करके तो देखो। हम कैसे तुम्हें कैसे बताएं? देखो, जब हमने माँ का प्यार छोड़ा, परिवार का प्यार छोड़ा, एकमात्र भगवान का प्यार लिया, तो हजारों माताओं के रूप में, लाखों लोगों के रूप में भगवान हमें प्यार करते। हाथ पैर क्यों काटते? भगवान से जुड़ो, अभी महान बन जाओगे। ठीक है महाराज जी, आपसे एक विनती है, आप बस अपने जाने की बात ना करें। नहीं, जाना तो पड़ेगा। सरकारी आदमी ट्रांसफर होगा तो जाना नहीं पड़ेगा। अब जाना तो पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। अब इसको तो सबको सहना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय इसकी शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी उस समय अब रोज का रोज डायलिसिस शरीर को क्षीण करता जा रहा है। तो अब भगवान जब तक चलाएंगे, वो चलावे तो मरे को चलाते रहे। अब देखो 20 साल से खराब है, हमें लगता है 5-7 साल तो हो गए होंगे डायलिसिस करते हुए। पर हाँ, 5 साल हो गए। 5 साल तो अब अगर भगवान को चलाना है तो चलाएंगे, नहीं तो हमारी बात मान लो, बस हो गया। चलाएंगे महाराज। ठीक है। अनिल कुमार सिंह जी, सुल्तानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे 2.5 वर्ष पहले आपकी अमृत वचन यूट्यूब के माध्यम से सुनने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, मैं हनुमान जी को अपना इष्ट मानता हूँ, मंगलवार व्रत करता हूँ, हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ करता हूँ। हनुमान जी की कृपा से मुझे आपको सुनने का ही मौका मिला महाराज जी। आपके सुनने से मेरे पाप नष्ट हो गए, मांस मछली सब छोड़ दिया महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि क्या इतने से ही मुझे ग्रस्त में रहते हुए मुक्ति मिल जाएगी महाराज जी? क्या इस जन्म में पीछे के किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे? हाँ, नाम जप करते रहिए। अगर निरंतरता नाम जप की हुई तो पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, और हमारी अंतिम श्वास में यदि नाम चला तो हम मुक्त भी हो जाएंगे। अगर अंतिम श्वास में नाम नहीं चला और संसारिक कोई चिंतन आ गया तो फिर अगला जन्म होगा और अच्छे कुल में जन्म होगा, और आपको भक्ति का संयोग मिलेगा, और फिर डट के भजन होगा, फिर आखिरी बात बनेगी। अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो आपको हर श्वास पे नाम जप करना है। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो,
कि श्वास में हमारे प्राण निकल जाए, मृत्यु लोग है, बड़ा भयावह है। आप आराम से जा रहे हो, कोई पीछे से ठोक गया, आप कार में जा रहे हो, कहीं भीड़ गए, आप भोजन पा रहे हो, दिल फेल हो गया, कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, इसका नाम मृत्यु लोक है, कभी भी हो सकता है। और जिसकी आखिरी श्वास में भगवान का स्मरण होता है वो मुक्त हो जाता है। आखिरी श्वास में भगवान का नाम का स्मरण, अंतामति शोगति, अंत में यदि भगवान का स्मरण हो गया तो फिर मुक्ति हो गई, नहीं तो फिर मुक्ति होना कठिन है। इसीलिए हर श्वास भगवान का नाम जप करो। क्या हुए हैं सर? अब इसके लिए जो आप भजन करोगे वो उसे भस्म कर देगा। अब वर्तमान में आज से पाप नहीं होना चाहिए। अब लो निशानी, अब ना नशई हो, पीछे जो हुआ वो जितना भजन करोगे उतना वो भस्म होता चला जाएगा, लेकिन आगे पाप कर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, खूब नाम जप करो भगवान के नाम। हाँ, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। अनिल कुमार सिंह जी, सुल्तानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे 2.5 वर्ष पहले सुहानी शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं नाम जप करती हूँ, फिर भी मेरे भविष्य को लेकर मेरे मन में बहुत विचलता रहती है, क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान पर विश्वास न होने के कारण हमें भविष्य की चिंता होती है। हमें सोचना चाहिए जो जगत के पशु पक्षियों को सबको भरण पोषण करते हुए स्वस्थ रख रहा है, उस परमात्मा की हम शरण में हैं, हमारा भविष्य मंगलमय होगा। हम पाप आचरण न करें। देखो, एक चीज हमारी बात मानना, यदि आपका चरित्र दूषित है तो आप चाहे जितना माला घुमा लो, आपका विश्वास पुष्ट नहीं होगा। ये हमारी बात ध्यान रखना, क्योंकि विश्वास दृढ़ हो जाने का मतलब आपका परम कल्याण हो जाना। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अचल निज धर्मा, मतलब हो गया आपका काम। तो जब तक मलिनता रहेगी तो हमारी ये प्रार्थना है कि अगर ब्याह हो गया है तो अपने पति से प्रेम करे, अगर ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य से रहे, तो ये बातें काम करेंगी जो हम कर रहे हैं। आपसे जो बातें कर रहे हैं ये अध्यात्म की बातें। आप इधर उधर गंदी बातें करो तो फिर ये रंग नहीं लाएगा, फिर अविश्वास तो हो ही जाएगा। और अविश्वास क्या, जपने में भी मन नहीं लगेगा, ये बातें सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा अगर अपवित्र और मन होता चला गया। इसलिए आज जो कमियां बढ़ रही हैं हमारे समाज में, वो व्यभिचार की कमी, व्यसन के, यही कमियां बढ़ रही हैं। व्यसन कर रहे हैं लोग, व्यभिचार कर रहे हैं, फिर धन चाहिए तो छीना झपटी चोरी हिंसा कर रहे हैं। नौजवान लोग बहुत। लेफ्टिनेंट कर्नल अमित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कोई भी निर्णय लेने से पहले भय लगता है कि निर्णय सही होगा या गलत, चाहे अच्छे काम के लिए हो, चाहे किसी भी कैसे भी कार्य के लिए हो। आप भगवान को बीच में डाल लीजिए तो भय खत्म हो जाएगा। कोई भी निर्णय लेने के पहले भगवान का सुमिरन कीजिए। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जो भगवान से चित्त जुड़ा होता है वो सही निर्णय देता है और निर्भय होना होता है। और जो केवल अपने से, तो अपने तो भयभीत हो ही जाएंगे। संसार संशयमय है, हर जगह सफलता मिलना ही तो संभव नहीं है। कदम निकाल करके चल रहे हैं, लौट के घर आ पाएंगे कि नहीं, कब कहाँ क्या किस सेकंड में किस मिनट में कौन सी घटना घट जाए। संसार तो भयावह है। अगर इस भय में भी हम निर्भय रह सकते हैं तो एकमात्र भगवान के आश्रय से। जो भगवान के आश्रित है वो निर्भय है। विभीषण जी निर्भय होकर लंका में भजन करते थे। लंका में भजन करना बहुत कठिन था, जहाँ सब निशाचरी वृत्ति थी वहाँ निर्भय होकर रहते थे, निर्भय होकर भजन करते थे। भगवान का आश्रय ही निर्भय कर सकता है। और कोई, अगर कोई ऐसा कि कोई जंतुर बांध दे, कोई ऐसा ये सब नौटंकी नाटक से कोई निर्भय नहीं होता। निर्भय होता है भगवान से। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद है और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप उसका पिता है, और भगवान के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त होकर त्रिभुवनपति को हरा दिया। त्रिभुवनपति भयभीत हो गया हिरण्यकश्यप कि मरेगा कैसे, अग्नि में जलाया, क्या क्या किया, कुछ नहीं। भगवान जिसके सहायक और रक्षक है उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। 18 क्षोणी सेना थी महाभारत की। एक टिटहरी पक्षी होता, हम कई बार उदाहरण दिया, उसके अंडे रखे थे। उसने भगवान से पुकारा कि हाँ, इतना भीषण युद्ध होगा, जब बड़े बड़े महारथी मारे जाएंगे तो मेरे बच्चे कैसे बच पाएंगे। भगवान से पुकारा, एक विशाल हाथी का घंटा गिर पड़ा, पूरा महाभारत हो गया और वो अंडे चेक थे बने रहे। प्रहलाद जी को विश्वास इसी से हुआ था। एक कुम्हार के घर की कुम्हारिन, उसकी पत्नी रो रही थी, हाय मेरे से ऐसी गलती क्यों हो गई। तो प्रहलाद जी भ्रमण कर रहे थे अपने मित्रों के साथ। उन्होंने पूछा, माँ तू क्यों रो रही है। तो उनका बेटा, और मैंने मटकी उठाकर आवे में रख दी और उस मटकी में 2 बिलैया के बच्चे थे। अब पता चला जब आवे में आग लग गई तो मैं भगवान राम से कह रही हूँ कि हे राम राम राम, आप ही बचा सकते हो उन बच्चों को। बोले भगवान बचा सकते हैं। बोले बेटा अगर भगवान चाहे तो बचा सकते हैं। आग भगवान की ही शक्ति से तो शक्तिवान है, वो जलाएगी ही नहीं। तो बोले आवाज जब मैं कल आऊँ तब खोलना। तो प्रहलाद जी जब गए तो खोला, सब मटकी पक गई थी और उस मटकी में आँच भी नहीं लगी थी। बिलैया के बच्चे बच गए, पूरी मटकी ताप से परिपक्व हो गई और उसमें आँच भी नहीं लगी। तो हम उस परमात्मा की शरण में हो तब जो भय रहित कर देता है, तभी निर्भयता आएगी, अन्यथा बहुत भयावह संसार है। किस समय